बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे पंजाब पुलिस के दो चेहरे। एक चेहरा जो बदनुमा भद्दा काला चेहरा है और दूसरा चेहरा जो चमकता हुआ चेहरा है। इस वक्त रात गए तकरीबन 4 बजे का वक्त है और हम लाहौर की सड़कों पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सड़क के किनारे खास तौर पे जो मेन सड़क से हट के जो सर्विस लाइन होती है वहां पे कुछ पुलिस वाले खड़े होके अंधेरे में एक नाका सा लगा लेते हैं और हर आने जाने वाले शहरी को लूटते हैं। आज के प्रोग्राम में हम उन्हीं काली भेड़ों को जो पुलिस की वर्दी पहन के लोगों को लूटते हैं उनको एक्सपोज करेंगे और जो लोग पंजाब पुलिस की वर्दी पहन के अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? सर इतनी रात आपने नाका लगाया हुआ है, 4 बज रहे हैं। होते तो बेटा तो सुबह तक रॉबरी की वारदात बहुत ज्यादा होने लग पड़ी है। रॉबरी की वारदात? हाँ जी, ये सारा रोड पीछे जो वारदात वाला रोड है तो हम काफी ज्यादा यहाँ रात के 4 बजे आप तलाशी ले रहे हैं? नहीं किसी की। अच्छा मुझे बताएं कि किसी भी रोड पे नाका लगाने के लिए क्या जरूरी है? असल कि रोड पे जो नाका लगता है SHO साहब की हिदायत पे लगता है, कैसे लगता है? नहीं आपकी मर्जी जहाँ मर्जी लगा लेंगे? नहीं दसी रहा साहब ऐसी फलां जगह तो खलोते हैं। मैंने सुना है कि ASI होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के बगैर नाका नहीं लग सकता। सब इंस्पेक्टर साहब है, आप में से सब इंस्पेक्टर कौन है? ये SHO है। बेटा कोई बैरियर नहीं लगाया हुआ। आप रात के 4 बजे बच्चे की तलाशी ले रहे हैं? केड़े बच्चे अभी मैंने देखा वहाँ पर रिकॉर्डिंग पड़ी है। कितनी तलाशी ले गए दिखाएं जी, इधर दिखाएं। ये गाड़ी पे चेक की होगी। नहीं, चेकिंग तो हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे रात के 4 बजे किसके मतलब कि किसी से पूछ के नाका लगाया जाता है कि आपका जान दिल करे आप नाका लगा लेते हैं? कौन कौन साहब साथ मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम सर, आप नाके में मौजूद थे? मैं नाके पे आप नाके पे नहीं थे? आप हैं? ये नाके पे आप नाके पे नहीं थे? अब बोतल भाई पीने मेरी फोटो भी है, मेरे सामने भी है। हाँ, ये दूसरे साहब हैं। ये साहब भी थे वैसे तो। सर तुसी रात 4 बजे नाका लाया है। वालेकुम सलाम, कैसे खैरियत? भाईजान अगर हमने सारी रात नौकरी करनी है तो हमने असला की बाबत चेक भी तो किसी को करना है ना। नहीं वैसे मेरी बात सुने जी जी, मुझे जहाँ तक पता है, हो सकता है मैं गलत जी जी, मुझे ये पता है कि सब इंस्पेक्टर या SHO के बगैर नाका नहीं लग सकता। जब हम मुहाफिज चल रहे हैं तो हमने पिकट पे चेक भी तो किसी को करना है ना। अगर हम वैसे ही चलते रहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि इसके पास कोई। आपने नाका लगाया हुआ ना, 3 या 4 पुलिस 4 लोग थे आपके साथ? कितने? 3 है? 4 है। 4 है? वो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? कौन? जो बोतल पी रहा है? यार बोतल भी तो इंसान ने पीना है। हम इंसान है, हम कोई खलाई मखलूक तो नहीं है ना। खलाई मखलूक तो नहीं है ना। मैं साथ नहीं हूँ। क्या मतलब? वो कह रहा है कि मैं इनके साथ नहीं। यार क्यों कह रहा वो? उसने मेरी बात सुने भाई, इधर आए, 1 मिनट इधर आए भाई, 1 सेकंड दीजिएगा। आप इनके साथ हैं या नहीं है? उनके साथ है, मैं तो खाना खा रहा हूँ उनके साथ। अभी आप कह रहे हैं कि मैं साथ नहीं, आप कह रहे हैं उधर से आए हो तो उधर ही खड़ा। आप खाना खाते हैं कि नहीं खाते? मैं खा रहा हूँ। पानी पीते हैं कि नहीं पीते? बोतल पीते हैं कि नहीं पीते? तो फिर वो कह रहा है कि मैं हम भी इंसान है, खलाई मखलूक नहीं है पुलिस वाले। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि रात के क्या टाइम हुआ जी? दिखाएं जरा। 4 बजे। आप रात के इस टाइम चल फिर रहे हैं? सर ठीक है, मैं एक रेड पे था। ठीक है, हम एक प्रोग्राम करने आए हुए थे। तो हम माफ चल रहे हैं। हम मुक्ति जगह पे ये तलाशी वो ले रहा था और अभी वो कह रहा मैं यहाँ नहीं था, हमारे पास 40 चाहिए तलाशी ले रहा था। ये कोई बात तो नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि रात के 4 बजे आप वैसे आपकी किस थाने में ड्यूटी है? मिलत पार्क। कौन है SHO साहब? आसफरी साहब। उनके हाँ जी, उनके में है कि आप यहाँ पे नाका लगा के खड़े हैं? हम मुक्ति जगह पे हम भाईजान मुझे हमने अगर मैं डर दूंगा। मेरी बात जरा फोन करें SHO साहब को, नंबर ले। ठीक है, मेरी बात सुने। अगर हम 8 बजे सुबह 8 बजे तक चलेंगे SHO साहब का नंबर तो हम मुक्ति जगह पे हम चेक करेंगे। नंबर दे बात। वैसे आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले SHO का नंबर? सर आप अगर मेरी फैमिली को रात 4 बजे ढूंढे, मैं किसी फैमिली में डर जाऊंगा। क्यों डर जाएंगे आप भी 4 हम खलाई मखलूक है। आपने वर्दी पहनी है? हम लाया है, ऐसा कोई अंदर नाका नहीं लाया। सर आप लोच नाका लाया, पता है ना? लोच नाका लाया। मैं बात करता हूँ, आप कर ले, आपके पास नंबर भी होगा। आप नंबर देंगे? क्यों, हम क्यों देंगे? आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? क्यों मशकूक है? हम किसी गली में लगे हैं? क्या मेरे साथ नहीं है? कहीं हम चोरी लगाया हुआ हमने नाका? हम सरेआम खड़े हैं। नेम प्लेट बताइए कहाँ लगी? ठीक है, ये ले मेरी नई प्लेट। ये मेरा नाम शाहिद साहब है। हाँ जी, इफ्तिखार साहब है। और ये आप अपना नाम बताइएगा। दिखाइएगा। वकार साहब ने झूठ क्यों बोला?
क्या झूठ बोला है? आपने कहा मैं किसान, आपने कहा मैं उधर से हूँ। नहीं, आपने बोला इधर उधर खड़े हैं, मैंने कहा मैं बोतल पी रहा हूँ, उधर नहीं खड़ा। अच्छा भाई, तो तो मेरी बात सुने, अगर आप तलाशी ले रहे थे अभी? तो मुझे तलाशी लेनी नहीं, किस बात का झूठ आपने कहा बोला? बैंक तो किसकी तलाशी आपने ली? कहा मैं तो नहीं नाका लाया। आपकी तलाशी ली? आपने कहा मैंने, आपने मेरी थोड़ी ली है। तो फिर आप अवाम की ले लेंगे, तो फिर अवाम की तलाशी लेनी, किसकी तलाशी लेनी? लो, आपने कहा मैं नाके वालों के साथ नहीं। रात के 4 बजे नाका लगाया हुआ है। भाई जान, हम 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक माफ चलते हैं। जहाँ आपने SHO साहब या ठीक है। सब इंस्पेक्टर के उनके इल्म में आपने नाका जो भी माफत चलता है मुख्तलिफ जगहों पे छोटी छोटी पिकटें लगाता है, ठीक है। जो भी वारदात करता है वो ये तो नहीं देख के आएगा। अच्छा मेरी बात, हम मेन पे खड़े हैं, किसी गली में नहीं खड़े। नहीं है, कोई डाला नहीं है। हम तरह तो आप कहीं भी रोक लेंगे यार। देखिए मेरी बात सुने, मुझे आपको कैसे मैं- पता कि आप मीडिया वाले हो? आप आके कार्ड दिखा, मैं भी कार्ड दिखाता हूँ। अच्छा चलिए मेरी बात सुने, आपका नाम मैं भूल गया। मेरा नाम शाहिद है। शाहिद भाई, मैं आपके मुतालिक गलत गुमान नहीं करता। नहीं, आप गलती कर रहे हैं मैं गलत ना। गुमान देखे ना, जब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैंने कल आप बात गलत कर रहे हैं हमारे साथ। मैं अगर आपको बताऊं कि कल मैंने पुलिस वाला माल रोड में पकड़ा 24 शराब की बोतलों के साथ, ASI था। तो यार वो होगा, मामला है, ठीक वो है, मामला उसको मामला पर्चा नहीं देना है। जल्दी में था ना। पर्चा देना। आप रात के 4 हमारे पास तो नहीं शराब। नहीं आपको हम तो वैसे खड़े हैं ना, हम नाका लगा खड़े हैं ना। बजे यहाँ पे सर, मैं बता रहा हूँ रेड पे, हम ड्यूटी पे हैं। आप हम हाई कोर्ट कैमरे के साथ आए हैं। सर, ड्रामा हम यही करने आ जाते हो लोग। हम यही आप लोग ड्रामा करने आ जाते हो। हम यही पकड़ने आए हैं कि पुलिस वाले क्या 4 बजे पकड़ने आए हैं आप? कर सकते हैं किसी को। तो आप जा बताएं। काम कर जा। जो साहब का नंबर दिया यार और कितने गया एंडी मूवी बना नाल तू ही बनाए इन्हां बाद क्लिप कट के ना इन्हां देने नहीं, कोई क्लिप नहीं काटना। ठीक है। हल्फन कोई क्लिप नहीं काटना, आप बेफिक्र। मैं तो SHO साहब को कॉल इसलिए कर रहा हूँ, वो कहे मेरे इल्म में है, मैं चले जाता हूँ। वो सोए हुए होंगे, मैं अब उनको उठाऊं। ले नंबर, आप फोन करें भाई, यहाँ फोन करें। ये ले फोन आ गया SHO साहब का जी। करे बात। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं बात बताइए। एक मिनट। अच्छा सर, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਕੀਮ ਮੋੜ ਤੇ ਨਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਟਿਕਟ ਲਾਗਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ रंग वाले की नाम है भैया अपना? अली हमजा साहब कह रहे बात करा दें सिर्फ एक। ये ले मेरी बात सिर्फ एक कर मिनट बात कर ले। कौन साहब है? SHO आसफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आसिफ साहब, आपके इल्म में सिर्फ लाने के लिए कि हम ना इस टाइम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे देखा रात के 4 बज रहे थे और ये एक बच्चे की तलाशी ले रहे थे, ना कोई इनके पास इंतजाम थे। जहाँ तक मेरे इल्म में ये बात है कि कम से कम सब इंस्पेक्टर मौजूद होना चाहिए किसी भी जगह नाका लगाने के लिए। फिर एक जो इनके साथ पुलिस वाले मौजूद हैं, जब हमने इनसे आके पूछा, सर एक सेकंड दे दे मुझे, सिर्फ कंप्लीट कर लेने दे। मैंने जब उनसे आके पूछा कि भाईजान आप नाके पे हैं, उन्होंने कहा जी मैं तो नाके पे है ही नहीं, मैं तो उधरों आया इधरों आया हूँ। ये इस तरह की बातें कर रहे थे, तो मैंने अपना फर्ज समझते हुए इनसे आके यही कहा कि मेरी SHO साहब से बात करवा दें, मैं उनसे पूछ लूं कि उनके इल्म में है कि आप रात के 4 बजे यहाँ पे नाका लगा खड़े हैं और यहाँ बच्चों की तलाशी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है। जी जी। असल में ना वारदात हद से ज्यादा हो रही है। सब इंस्पेक्टर लगाया हुआ है, एक 3 नंबर गोल चक्कर पे, एक खजूर वाली मस्जिद के पास ASI लगाया हुआ है। अच्छा। ये कुछ लड़के स्कीम मोड़ लगाए, कुछ यतीम खाना चौक लगाए जहाँ से मेरा एरिया शुरू होता है। ठीक है। सिर्फ इस वजह से कि एक मसनूई थ्रेट पैदा करके रखा जाए ताकि वारदात ना हो सके। सर लेकिन वैसे आपके सिर्फ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, जी जी। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर किसी भी आम शहरी को रात के 4 बजे पुलिस रोके तो वो तो मतलब कि एक आम शहरी, एक आप डकैत पकड़ रहे हैं, चोर पकड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आम शहरी को 4 बजे रोकेंगे फैमिली के साथ, तो आपको नहीं लगता कि वो बेचारा तो वैसे ही डर जाएगा? नहीं, फैमिली के साथ नहीं खैर रोकना चाहिए, अदरवाइज इन्हें कहा कि सिंगल बंदा डबल सवार जो 1 to 5 हो या जिस सर अब इनकी नंबर प्लेट भी नहीं है, अजीब हो उसे लाजमी। सर इनकी नंबर प्लेट भी नहीं है। हाँ। बाकी कोई नहीं, आप लगाएं चक्कर किसी वक्त थाने, कोई इशू है तो नो इशू, कोई मसला नहीं भाई। आप ठीक है? सर ये आपके इल्म में है ना, ये यहाँ पे नाका लगाए खड़े हैं? हाँ हाँ हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया। हमने सिर्फ आपकी ये आप तक ये खबर पहुंचानी थी, क्योंकि सर हमने कल ही, मैंने भी बताया कि कल हमने माल रोड पे पुलिस वाला 24 शराब की बोतलों के साथ पकड़ा है, तो लोग इस वर्दी का गलत फायदा भी उठा रहे हैं और इसको हमने अपना फर्ज समझते हुए कि यहाँ आपके इल्म के बगैर यहाँ ना खड़े। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आसिफ फरीद साहब हैं, ये कौन से थाने के SHO हैं? मिलत पार्क के हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया कि रात के 4 बजे का टाइम था, आज हमने एक रेड करनी थी, वो लेट रेड थी, तो मैं आया, मैंने कहा यार ये इस तरह अक्सर होता है कि पंजाब पुलिस की वर्दी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। SHO साहब ने कहा कि वो सब इंस्पेक्टर वहाँ हैं और
मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से नाका नहीं लग सकता। अब इनकी नंबर प्लेट भी नहीं है और ये बस मसला है। आईजी साहब, आप जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब पुलिस के लिए। मेरा ख्याल है कि एक तो इनको पूरा, इनको व्हीकल्स हैं, इनके पास डाला होना चाहिए, इनके पास बाइक्स होनी चाहिए और उसके बाद इनके पास कम से कम अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर सब इंस्पेक्टर, कम से कम सब इंस्पेक्टर के बगैर कोई जो इस तरह से नाका नहीं लगता। फिर सबसे मशकूक बात ये हुई कि जैसे ही हमने गाड़ी ला खड़ी की, ये सारे बिखर गए। वो साहब बोतल पीने लगे, उन्होंने कहा मैं तो नहीं नाका लाया, मैं तो नहीं नाके थे यहाँ। तो जब इस तरह के मशकूक हरकतें करेंगे, मैं इस वर्दी की इज्जत करता हूँ। वर्दी की तरह आप इज्जत नहीं करते। अगर आप इज्जत करते आपको पता है वर्दी के ऊपर ये नहीं पहन सकते, आपको ऑन ड्यूटी अलाउ आप ऑन वर्दी वो पहन सकते हैं। ये ठीक है। जो झूठ बोल रहे थे वो उन्होंने वर्दी ठीक पहनी हुई है। कोई झूठ नहीं बोला। मेरे पास आपने बोला उधर खड़े थे आप, मैंने कहा मैं अभी बोतल पी रहा था। नाके पे थे। ओ चलो भाई, जो अभी आप पूछ लिया। अली हमजा नाम है सर। मैं मुझे बार बार इस तरह ना पूछे, मैं थ्रेट हो जाऊंगा। मुझे डर क्यों लगेगा। थ्रेट हो जाएंगे आप? आप थ्रेट नहीं होते। चले भाई, लोगों ठीक को है। थ्रेट करते हैं। आप थ्रेट लोगों को थ्रेट करते हैं। आप लोगों को ड्रामा दिखाने के लिए करते हैं। नहीं समझा। सर मेरी गल सुन। अली भाई, आपने हमें भाई समझा ही नहीं है। सर आपने मुझे, मैं नाम बार बार शाहिद नाम है भाई हल्फन बताना है। इस वर्दी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाई जो करते हैं वो कर रहे हैं उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है। इस वर्दी के मीडिया वाले भी गलती, मेरी बात सुनो, मीडिया वाले भी गलत इस्तेमाल करते हैं ना। करते हैं ना, मैं तो नहीं कर रहा। मैं भी अपना जवाब दूं, किसी का जवाब झूठे होंगे ने सर होते होंगे तो होते होंगे तो फिर ये जी गल है ना। ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ मीडिया वाले, आप मुझे ब्लैकमेल करते लोगों आप जा मुझे भी खंगाले। आप बेफिक्र हो, मुझे खंगाले। हम आपको क्या नहीं कह रहे। हम देखो ना, हर एक का अपना अपना। आपको पता है सब इंस्पेक्टर के बगैर अभी भी आप इलीगल खड़े हैं। नाका लगा ही नहीं सकते। नाका नहीं लगा सकते सब भाई हम नाका नहीं लगाते, वक्फे से चेक करते हैं। चेक कर रहे हैं जेड़ा सन समझ आवे। सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर सब इंस्पेक्टर अच्छा, अगर हम चेक नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा किसी के पास कोई असला है कि नहीं है? एसएचओ साहब आपको सब इंस्पेक्टर भेजे, डाला लगाएं। आपके साथ डाला लगा होना चाहिए, एसएचओ साहब होना चाहिए या कम से कम सब इंस्पेक्टर। फिर इसका मतलब है पुलिस मुहाफिज ना चले। फिर मुहाफिज की ड्यूटी है सब इंस्पेक्टर के साथ। स्नैप चेकिंग ते कर लिया कि नहीं? हुन यार मुहाफिज दे नाल स्नैप- सब इंस्पेक्टर ते नहीं ना उठा। आप चेकिंग नहीं कर सकते। बताएं जी, वो कह रहे हैं पेट्रोलियम में आप चेकिंग नहीं कर सकते। स्नैप चेकिंग या फिर आप मुझे SOP दे दें। सर मेरे पास ठीक है, मेरे पास है। दे दें। फिर आप SOP हमें दे दें, हम उसके मुताबिक कर सब लेते इंस्पेक्टर हैं। होना आपको चाहिए, पता है? सब इंस्पेक्टर होना आपको चाहिए। पता है? आप कौन है? मैं तो आपको जानता नहीं। कौन हो आप? मेरे प्रोड्यूसर, मैं शो का प्रोड्यूसर। मेरे प्रोड्यूसर हैं? मेरे प्रोड्यूसर है, टीम मेंबर। क्या है? शो का हेड हूं मैं शो का। आप कह रहे हो, आप ये आपकी बात आप कह रहे पहले हो। आप काट दें, फिर हम काट दें। एक मिनट कार्ड ये पहले- देखिए, मेरा ये एक कार्ड मिनट है। है। मेरा ये कार्ड और मेरी कार्ड है। मेरा ये मेरा कार्ड ये कार्ड है। कहाँ? ये आपने मेरे सिर्फ आगे रखा हुआ है। मैंने पहले भी लगाई हुई नहीं है, है, ऐसे ही आपको है। जैकेट ही लाओ लाओ। ठीक है ना? आपको जैकेट ही लाओ। ठीक है, ये मेरा आप कार्ड कह रहे हो। ये मेरा ठीक है, कार्ड मैं कैसे मानूं? ये आप मेरा मीडिया कार्ड वाले है। हो। ये मेरा लाहौर रंग का कार्ड है। आप हमने मुझे टीवी चैनल का माइक पकड़ा है, ऐसे तो नहीं चैलेंज होता। करें, मैं भाई जान, ये मैं कल मैं लेके आ जाऊंगा, मैं मीडिया वाला बन जाऊंगा। आप मुझे केस करेंगे। मेरे पे रेट दायर करें, मैं केस चैलेंज करेंगे। करता हूँ आपको। हम आप केस कर देंगे, आप पकड़ेंगे माइक। आप करें मेरे पे रेट हम दायर तो- करें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मैं एक मीडिया भैया आपने इंटरव्यू कर लिया। कर लिया मैंने मैंने इंटरव्यू हो गया दिया, सारा। आपने सिर्फ झूठ बोला। क्या आपको झूठ सारा भाई? मसला वहाँ अली भाई ठीक है आपने ना? नहीं करना चाहिए था। मेहरबानी। ठीक है जान बस दो। बात ठीक है, ये हो गया गल, जाओ। हमने एसएचओ साहब से पूछ लिया है, बहरहाल फिर भी SOP के मुताबिक ये गलत करें। हमारा काम है निशानदेही करना। आईजी साहब हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, ये मुझे पता है। आईजी साहब हम जो है ये हमारे अफसर हैं। सर हम भी इज्जत करते हैं। ठीक है ना? हम भी आपकी इज्जत करते सर हैं। आपकी मेहरबानी है। ठीक है ना? हमने भी, अगर आप यहाँ पे ठीक खड़े हैं तो हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन आप फिर भी ठीक नहीं खड़े। है। आपकी बाइक की नंबर प्लेट ही नहीं है। मेरी बाइक की नंबर प्लेट है। वो है जी, वो आपकी नंबर प्लेट नहीं लगी। ठीक है, ये देखें, नहीं नंबर प्लेट नहीं लगी। ठीक है ना? नहीं लगी, छोड़े तो बस। अली भाई बता क्या बात है, मेरी बात सुने। इस पे शराब का ठीक है। लगी। हमने कल शराब पकड़ी है आईजी साहब। वो तो यार आपके तक शराब आएगा। मुझसे पकड़ी है, आप बार बार शराब का नाम ले रहे। शराब मुझसे पकड़ी है। आप मुआफिज हैं ना? इसी तरह वो आप मुआफिज हैं? शख्स था, इसी तरह वो ऐसा ही की वर्दी में जो मशकूक बंदा होता है ना, वो सर, किसी ये गली में वर्दी खड़ा में होगा, गली में ऐसे ही खड़ा था वो, एक छुप रात। के खड़ा होगा। ऐसे ही खड़ा था वो। मेन रोड वो पर सर यहाँ मेन रोड मेन रोड पे खड़े हैं। रात के रोड पे था, तो बेशक 5 बज जाए, हम 5 बजे तक है। माल रोड पे सीएम हाउस के सामने खड़ा था। CM हाउस के सामने ठीक है। वो शराब के साथ 24 ओ बोतल। भाई जान, हम तो नहीं थे ना। आप इस तरह की कैसे की- आप भी तो 4 बजे इधर घूम रहे हो ना। सर हम तो शहरी हैं, हम जैसे मर्जी। हम भी शहरी नहीं है। आप इस जॉब पे हैं इस टाइम? आप जो इस टाइम पे शहरी नहीं है। आप भी इस पे टाइम शो जो पे हैं, नहीं। आप भी शहरी नहीं है। नहीं, मैं इस टाइम आम शहरी हूँ। कैसे आम शहरी हैं? फिर मैं भी फिर आम शहरी हूँ। आप माइक लेके मेरे आगे किया हुआ आपने। पुलिस के- सर हम ये ड्यूटी कर रहे हैं। मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप वर्दी में मलबूस है, मैं वर्दी में नहीं हूँ। वर्दी में नहीं हूँ। तुम कह रहे हो ना मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ। सर आपको पता है कि आप कानून के मुहाफिज है ना?
तो कानून के मुताबिक लगाए ना। फिर आप किसी और को लेके आए ना, अच्छा, जो एक मिनट बड़ा बात आपका सुनिए। उसको अच्छा, आप लेके आए। इफ्तिखार नाम था? किस जी, बारे में इफ्तिखार लेके आए, साहब, अंकल? इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब की माजरत के साथ पुलिस वाला रात को तलाशी करे ना तो खौफ होता है कि ये खुद ना कुछ डाल दे। रात के 4 बज रहे हैं, आज तक आपके साथ हुआ है? हुआ है। घर का शराब ले आके पुलिस वाला फेर रहे हैं, यार वो दूसरे फिर को बनाने ले आके शराब, फेर रहे हैं। ओ भाई फिर वही शराब मेरे मेरे एक जेब में चली रिश्तेदार के जाती साथ है हुआ। पुलिस वाले ने खुद चीज डाल दी। यार। फिर जो क्या करें? जो फिर हमने था, फिर उनसे ये बात करना है, करें। कोशिश कर सकते हैं ना, निशानदेही कर सकते हैं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन मामला है, हमने सिर्फ निशानदेही करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आईजी साहब हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, तो हमने कहा कोशिश करते हैं आईजी साहब को दिखाएं कि जो इस तरह के नाके ये यहाँ खड़े हैं, मैं आपको इसमें पूरी सीरीज करके दिखाऊंगा कि सर्विस लाइन पे रात के टाइम अंधेरे में नाके लगा के खड़े होते हैं। 4 बज रहे हैं, मुझे फैमिली के साथ रोके चेक करेंगे, मैं शॉर्ट हो जाऊंगा। फिर हम फैमिली को रोकती नहीं है। अभी ये बच्चा नहीं था, कौन सा? ये अभी बच्चा मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ये जो बच्चे की तलाशी ले रहे थे आप, वो फैमिली थी। बच्चा था ना साथ। और भाईजान वो फैमिली थी। फैमिली था। किसे कहते हैं आप? बच्चा जो औरत होती है साथ, औरतें होते हैं, बच्चे होते हैं। क्या दिया? बच्चा ठीक है। बच्चा फैमिली में नहीं आता। 12, 13, 14, 15 साल का। 14-15 साल का बच्चा होता है, फैमिली होती है। थ्रेट हो जाएगा रात को 4 बजे के अंकल ने, आपको पता है कि 14 मेरे साल के ख्याल बच्चे से को रात के 4 बजे पुलिस आजकल जो चेक करेगी छोटे ना। बच्चे हैं ना, हाँ। पुलिस से वैसे प्यार करते हैं, वो घबराते नहीं है। पुलिस वाले को देख के ना उनको शाहिद साहब बस कर दें, कोई बात नहीं। खैर आपकी बात तो एक 12-13 साल के बच्चे को रात के 4 बजे पुलिस चेक कर रही है ना, उसके वाले वो 4 बजे कर क्या रहा है इधर? शादी से आ सकते हैं, दूसरे शहर से आ सकते हैं। भाई 4 बजे हैं, 4 बजे कोई शादी 4 हाल बजे नहीं आप यहाँ होता। क्या कर रहे हैं? ठीक, हम तो नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर आप रहे हैं। यहाँ मजाज ही नहीं है, आप कानूनी तौर पे ठीक। खड़े ही नहीं हुए। वो आपके एसएचओ साहब ने माजरत की, उन्होंने कहा वो यार असल में सब इंस्पेक्टर वहां लगा दिया, तो हाँ ये मुझे पता है, वो तो ये बात कर रहे हैं। आपकी बाइक की नंबर प्लेट नहीं है। हमने तो इसलिए देखी, जिस तरह आप इस टाइम डकैत पकड़ने खड़े हैं ना, हम वो लोग पकड़ने खड़े हैं जो इस वर्दी का नाजायज इस्तेमाल कर भाई रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ अली अभी- भाई, अभी आप ये काम करें ना, सर कोशिश कर आप रहे हैं। हमारे लिए काबिल कोशिश- एहतराम सर, है, बहुत ठीक है शुक्रिया, ना? मेहरबानी शाहिद साहब, हमने निशानदेही करना था। हम आपके, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। इस वर्दी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ये वर्दी, अभी जो अच्छा मीडिया वाला होता है ना, सच्चा जो होता है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता सर मैं इज्जत करता हूँ हूँ। मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ। मैंने कब कहा मैं नहीं करता? 24 शराब की बोतलें पकड़ी हैं, हाँ। और जो अगर मीडिया पुलिस की वाले वर्दी में शराब जा सकती है तो फिर तो बाकी छोटी मोटी चीज ही कोई नहीं है। तलाशी करते हुए जिस मर्जी को जितना मर्जी थ्रेट कर दें, ये मामला है। अभी कुछ देर पहले ये यहाँ पे एक फैमिली को लेके खड़े हुए थे, इनकी अपनी नंबर प्लेटें नहीं है, ये भाई का होंडा है और ये इसकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। हम यहाँ से गुजर रहे थे, हम एक रेड पे थे, रात बहुत लेट हो गए थे, तो हमने कहा कि यार ये देखें किसी को परेशान कर रहे हैं। अब इन्होंने हमारी गाड़ी देखी तो ये सारी फौरन साइड एक वो बोतल पीने चला गया और उसने साथ ही मशकूक हरकतें शुरू कर दी। उसने कहा यार मैं तो नहीं नाके थे साहब, मैं तो इन्होंने पूछ लिया ये इधरों आया। बाद में वो दूसरे साथ पूछा, उसने कहा जी साथ है। फिर उसने कहा मैं तो तुम दसिया मैं नाल आ। ये सारा मामला हुआ है। हमने एसएचओ साहब से पूछा, उनके गोशगुजार कर दिया कि यहाँ पे आपके बंदे खड़े हुए हैं, रात के 4 बजे लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं, बच्चे को खंगाल रहे थे। बच्चे को देख के मैं रुका था, क्योंकि इस वर्दी का जहाँ पे मतलब कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे इस वर्दी का बहुत ज्यादा नाजायज और गलत इस्तेमाल हो रहा है। और मैं इस वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसलिए कोई भी ये वर्दी पहन के कोई गलत काम करेगा, गैर कानूनी काम करेगा, तो मैं अपने माइक से उसकी निशानदेही करूंगा, क्योंकि आईजी साहब मेरा प्रोग्राम शौक से देखते हैं। यार भैया सलाम अलैकुम, खैरियत से आप? अभी आपने झूठ क्यों बोला? क्या आपने कहा बंदा इधर से आया, भाई? वो इधर खड़ा था, इधर से इधर आ इधर गया। नाका लगाया था। वो कहता, अभी उसने मुझे सामने क्या कहा था कि भाई मैं तो नाके पे नहीं था। भाई मुझे क्या पता, वो नाके पे आके बैठे ही, अब पुलिस वाले आए, तो आप मेरे से उसको- बोतल ले लिया उसने, आप मैंने उसके बोतल साथ ले ली। मिलके क्यों कह रही है इधर से आया? वो मेरे सामने इधर से आया था। मेरा वो मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई। मेरे साथ मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, मेरे पास तो आया, मुझे क्या बोतल ले लिया। मुलाजम है तो मुलाजम का ही साथ देना है। मुलाजम का बोल क्यों रहे हैं, साथ बोल रहे देना? हैं। मेरा कहना मकसद, मेरे को आया, उन्हें कहा दसो ही मैं क्या हो इधर आया, क्योंकि उन्हें क्या थी मैं इधरों आया, हालांकि वो मेरे सामने आया दूसरे पासों से। कि बोतल ले मेरे को, बहुत उन्हें फैंटा की बोतल पी रही बस थी नहीं। ये मामला आता है, बस यही मामला आता है कि बस किसी ने हक का साथ नहीं देना। आप इस टाइम दुकान खोल के बैठे हैं? अभी आके खोली है मैंने, नहीं, अभी यार खोले। अभी क्या टाइम हुआ है? 4 बजे के। 4 बजे खोल सकते हैं आप दुकान? और कितने बजे खोल दी? आपने रात की बंदी नहीं की? क्यों? आपने रात की बंदी नहीं किसने की? बोला? बोल रहे आगे से। आपको पता है आप 1 नंबर के झूठे हैं। भाई अभी मैंने साफ किया आपके सामने, सर के अभी सामने भी दुकान रिकॉर्डिंग खोली है, देखो। रात को 4 बजे कौन पान खाने आता है? जी रात को 4 बजे कौन पान खाने आप आता है? खड़े हो जो आपके सामने, देखना कितने कस्टमर इसने अभी आएंगे। दुकान खोली है? ये झूठ बोल रहा है ना, इसने रात की बंदी नहीं की। ऐसे ही है। इसने रात की बंदी नहीं ना की।
ये इसको क्या पता हो, ये इधर रहता है। क्योंकि सारों को शऊर है। आधा घंटा मुझे हो गया यहाँ पे खड़े हुए। आप आए हो जब रात मैं के क्या 4 कर रहा बजे था? तुमने कैसे दुकान खोली भी है? आप जब तुमने आए हो SOP मैं क्या follow नहीं कर रहा करना। था? फाटा की बोतल बेच रहे थे, साथ झूठ बोल रहे थे। मैं ये धो रहा था कि नहीं? हैं? नहीं। ये नीचे देखो ठहरा अभी ये देखे, ये साहब ने अभी अभी दुकान खोली है। ये देखें, इसने अभी अभी दुकान खोली है। अभी अभी इसने दुकान खोली है। तुमने रात की दुकान नहीं बंद की। भाई तुम दुकान ही नहीं बंद करते। क्यों नहीं तो करता पता मैं? कि SOP क्या है? भाई 10 10 बजे के बजे बाद दुकानें दुकान बंद इधर सील करके जाते भाई हैं। तुमने फिर कैसे खोल के रखी हुई है? मैं अभी आपको बता दो तुम रहा 4 बजे हूँ, सुबह दुकान खोलते हो। 3:30 बजे खोलते हैं हम। 3:30 बजे आके सफाई सुई करके तो 5 बजे दुकान ओपन हो जाती है। ये यार ये इतनी सुबह शहरी के टाइम कौन पान खाता होगा? भाईजान आप रुक जो, आपके सामने ही है और कस्टमर आ रहे हैं, हम दे रहे हैं सामान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? एसएचओ साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं अभी? जी जी आ रहे हैं। सर ये नाका लगाया हुआ है, खैरियत? जी यहाँ पे ऑलरेडी वारदात हो रही थी, अच्छा, तो जो यहाँ के मुतलका मुहाफिज हैं उन्होंने देखा है फौरी तौर पे। सही। तो मैं देख रहा था काफी रश था, तो मैं मीडिया का काम निशान नहीं यहाँ अभी मुकाबला हुआ था, पुलिस मुकाबला हुआ था। अच्छा, यहाँ पे वारदात हो रही थी उसके। जी ये तकरीबन 20-25 मिनट पहले की बात है। जो मुतलका मुहाफिज हैं उनकी टीम, उन्होंने देखा है कि यहाँ पे सारा मामला चल रहा है, तो उन्होंने मौके पे जो है ना अपना पिस्टल सीधे किए। जाहिर है वो तो अलर्ट खड़े हुए थे इसी जगह पे। जी कौन कौन साहबान मौजूद थे एप्रिसिएशन के लिए? सर मैं यहाँ पे वो ऑलरेडी उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, जो जख्मी हुआ है बंदा। बाकी जी पुलिस से जख्मी हुआ है या पुलिस मुलाजिम जख्मी हुआ है, हेड कांस्टेबल है। अभी यहाँ पे कुछ देर पहले मुकाबला जी बिल्कुल। अच्छा, फिर वो क्या वो पकड़े गए या नहीं, वो भाग गए हैं। तो वो मुलाजिम ठीक है? उसके पाँव में अभी फायर लगा है, तो हड्डी उसकी जो है वो डैमेज हुई है, तो अब जनाब उसको लेके गए हैं एम्बुलेंस पे। बाकी हम लोग मेरे को 20-25 मिनट पहले की बात है ये तकरीबन। तो इस वजह से यहाँ पे फुल फ्लैज जो लगा इसी वजह से ये सारा रश आप देख रहे हैं। इकबाल साहब, मैं यहाँ पे रुकने का मकसद सबसे पहले ये था कि पहली बात कि रात के 4 बजे आप लोग जो है बिल्कुल चाको चौबंद खड़े हैं, तो एक तो एप्रिसिएशन है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ पुलिस की गलतियां निकालना नहीं है। जहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको एप्रिसिएशन भी करनी है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये नाज़रीन, अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया कि मुहाफिज ऐसे ही खड़े होकर नाका लगाया हुआ है। ये तरीक़ेकार है। सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि अभी वो जो SHO साहब भी आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं, और यहाँ पे फुल फ्लैज नाका लगा है। तो अभी सर ये चेकिंग हो रही है, तलाशी हो रही है, क्या हो रहा है? नहीं अब तो मैं बता रहा हूँ, ये सारे हमारे ही बंदे हैं, पुलिस के ही हैं सारे, थाने से मुतलका जो है ना तो टीम्स आई हुई हैं। कार्रवाई कर रहे हैं? जी हम लोग वो जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, और इसके अलावा जो बंदे यहाँ पे मौजूद जिनको लूट रहे थे वो लोग, वो यहाँ पे मौजूद था। लड़का जो है अभी खैर चले गए हैं, वो दोनों हैं, वो दोनों खड़े हुए हैं वहाँ पे। उनसे भी बात कर लें। जी शोर आप कर सकते हैं, बिल्कुल परफॉर्मेंस दिखाएंगे। शोएब इकबाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और उसके अलावा बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ देर पहले मुकाबला हुआ है, पुलिस मुकाबला हुआ है, और पुलिस मुकाबले के उस नतीजे में एक पुलिस वाला जख्मी हुआ, उसको जिना ले जाया गया। और इस वक्त यहाँ पे पूरी फुल फ्लैज जो है वो नाकाबंदी हुई है। सर आपके साथ वारदात हो रही? जी सर। क्या वारदात क्या हुई? सर वारदात हमारे थे इस वक्त जॉब से वापस, तो ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पे आके इसी जगह पे? जी इसी जगह पे। इसी जगह पे 2 मोटरसाइकिल। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? इस वक्त तकरीबन 4:40 से 4:40 हो रहे हैं सुबह की। जी, मतलब कि इस वक्त फजर नहीं हुई अभी तक। अच्छा, वो इन्होंने आके साथ ही बाइक वगैरह रोकी है, तो हमें संभलने का टाइम तक भी नहीं मिला, तो उसमें ना साथ उन्होंने चेकिंग की थी, तो उसमें पर्स वगैरह था वो ले गए थे। मोबाइल, हाँ पर्स ले गए, मोबाइल लेके जाने लगे, तो इतनी देर में वो आ गए, मुहाफिज आ गए। अच्छा, इतनी देर में हमने इनसे कहा कि ये ना हमें लूट रहे हैं, तो उन्होंने ना बंदूक निकाली। जो साथ ड्राइवर था उसके साथ, उसने बाइक उस साइड पे किया, तो पीछे से उसने फायर चला दी। तकरीबन 3 डायरेक्ट उसने फायर किए हैं, 2 जाया हो गया और 1 वो सर को लग गया। एक उसको लगा। आप उसके एनी शाहिद हैं पुलिस मुकाबले के, जो भी 10 मिनट पहले यहाँ पे हुआ? जी बिल्कुल, एनी शाहिद। तो मतलब कि ये मैं आपसे सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि आपके साथ डकैती की वारदात चल रही थी। जी पीछे से पुलिस आ गई, पीछे से मुहाफिज आ गए। तो आपने उनके सामने शोर कर दिया कि उससे मुझे? हमने उसके सामने शोर कर दिया था, तब उन्होंने जाते जाते 3 फायर किए, 1 सर को लग गया, 2 जाया। ये तो आपको भी लग सकता था। अल्लाह ने बचाया सर। आप भी साथ थे? जी आप दोनों कौन जॉब से आ रहे थे? जी जॉब से आ रहे दोस्त हैं, राइट वेन कंपनी में ना डेटा इंटरप्रेटर की जॉब करते हैं। आपका भी कुछ सामान गया? नहीं मेरे पास था नहीं, कुछ नहीं, भाई का था, पर्स था और दूसरा मोबाइल वगैरह था, वो तो खैर बच गया, लेकिन पर्स ले गए। वो
तो मोबाइल भी ले जाते, मैं पुलिस वाले आ गए जी सर, तो वो जल्दी मोबाइल फिर तकरीबन वो जा रहे थे तो उनके हाथ से छीना मैंने वापस। पुलिस वाले की क्या हालत थी, कैसे एम्बुलेंस सर उसमें ना उनका तकरीबन जो हड्डी खून बह रहा था, टांग से काफी खून बह रहा था। बता सकते हैं किस जगह पे फायर चला? यहाँ सर फायर तकरीबन वो ना दरख्त के यहाँ पे था, जिसने फायर किया ना वो इस जगह था, हम 3 वहाँ पे थे। दरख्त के पीछे? दरख्त के पीछे दो पुलिस वाले थे। पुलिस वाले और बैक साइड पे मैं आया था, वहाँ पे मेरा दोस्त था। और पुलिस वाला कहाँ था? पुलिस वाले यहाँ थे और उनकी बैक साइड पे तो इधर देखेंगे ब्लड भी पड़ा होगा। हाँ यहाँ पे थे, यहाँ दोनों पुलिस वाले का ब्लड भी पड़ा हुआ है। ये तो ठीक ठाक ब्लड है, ये इसको ब्लड लगा लिए कुछ, पुलिस वाले का ब्लड भी इस जगह पे इसको गोली लगी। यहाँ पे 2 पुलिस वाले थे, यहाँ मैं खड़ा था और वहाँ मेरा दोस्त खड़ा था। वो लड़का वहाँ था जिसने सीधे फायर किया। ये क्या मामला तो हो रहे हैं, आप तो खुद डर के होंगे। जी हम वो उन्होंने पूछा है, वो पुलिस वाले हैं कि इत्थे की हो रहा है, सीधे से गया जोर है ना को पिस्टल लगाइए। अच्छा। उन्हीं देर उन्होंने भी लोड कर लिया पुलिस वालों ने लोड किया, लेकिन उनसे चला नहीं, उनका चला नहीं है जो मसला हुआ है। हाँ, और उसने उतनी देर में 3 फायर कर दिए सीधे। वो तो अलर्ट खड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने पिस्टल जो है उनके जी बिल्कुल उसके मतलब जी बिल्कुल ये ताजा ब्लड है अभी। ये तो हमें तो पता ही नहीं था ये कि फायर उसको डायरेक्ट लग जाने थे। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, इसकी वजह से जब उसने इसकी आड़ ली है ना, दरख्त की आड़ ली है। सही बात है कि जी ऑब्वियसली वो यहाँ पे तो अलर्ट थे ना, वो अलर्ट थे डाकू जो थे, तो इसलिए उन्होंने जब पिस्टल सीधे करने में, आपको पता है कि 2-4 बंदे वहाँ से आ रहे हैं। पंजाब पुलिस की वो मतलब पिस्टल चल भी नहीं सकी क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, अपग्रेड नहीं होता। नहीं ऐसी बात नहीं है कि चल नहीं सकी। हमने मुतबादल फायर किए हैं, बाकी मकसद ये था कि अभी वो रेडी थे, इनको रेडी करने में कुछ टाइम लगा है, इस वजह से ये थोड़ा वो आपने सेफ्टी लॉक की होती है, आप वेपन तो किसी का भी नहीं होता, तो सेफ्टी हटाना वहाँ से, आपको पता है कि इन बंदों ने पुलिस को देख के अगर वो ये चीज ब्लड पड़ा हुआ। जी बिल्कुल। तो भाई क्या हालत थी, हालत क्या थी भाई? सर वो पेन में थे, तकरीबन रेस्क्यू 112 ने आके तकरीबन उनको कुछ किया, तो अभी वो हॉस्पिटल लेके गए। ये कितनी देर पहले की बात है? तकरीबन ये 20 से 25 मिनट ही हुए हैं। 20-25 मिनट। नाज़रीन इस वक्त तकरीबन सुबह सहरी का वक्त है, अभी फजर नहीं हुई। आज हम रिकॉर्डिंग पे थे और आज हम प्रोग्राम ये कर रहे थे। 4:47 हुए, दिखाएं ये टाइम दिखाएं, ये फजर के टाइम का सुबह का वाकया है। 4:47 हुए हैं। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे थे उसका मकसद ये था कि हम रात को ये दिखाएं कि पंजाब पुलिस की वर्दी का फायदा उठाते हुए किस तरह से लोग इस वर्दी को तो बदनाम कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे होते हैं। जैसे हमने आपको पिछला दिखाया ऑपरेशन कि 4 बजे के टाइम लोगों को सिर्फ वर्दी पहन के लोगों को रोक के तलाशी की जा रही है, उसी का सिलसिला था। हम यहाँ पे आए। ये कौन सा चौक है जी? ग्रीन टाउन चौक है। मुस्लिम चौक जी ग्रीन टाउन में मुस्लिम चौक है। मुस्लिम चौक में देखा कि बहुत बड़ा नाका लगा था और यहाँ पे डॉल्फिन के एहलकार भी मौजूद थे। हमने कहा जाके पूछें कि रात के 4 बजे इतना बड़ा नाका लगा, तो उन्होंने बताया कि 10 मिनट पहले यहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ है और मुझे लगा कि शायद वो पता नहीं क्या, लेकिन हमने देखा कि ब्लड पड़ा हुआ है। इनके साथ कार्रवाई हो रही थी, इनका वॉलेट ले गया, मोबाइल बस बच गया क्योंकि पुलिस आ गई। उन्होंने पुलिस को बताया कि सर इनके पास गन है और ये डकैत है, तो उतनी देर में पुलिस ने अपनी गन, जाहिर बात है उन्हें रेडी करने में टाइम लगा होगा, वो बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने फायर निकाला है, ये एग्जैक्टली वो दरख्त है जिसके पीछे आड़ ली और ये पीछे ब्लड पड़ा हुआ है। ये वो साहब का ब्लड पड़ा हुआ है और बता रहे हैं कुछ देर पहले जो है उन्हें लेके जाया गया एम्बुलेंस में, उनको फर्स्ट एड दी गई और उसके बाद उन्हें जिना लेके जाया गया। सर ये क्या हो रहा है, ये हो गया? देखें इस पे हालात तो आपके सामने ही है लाहौर के। पुलिस तो जिस तरह भी आपने कहा है कि आप लोग इस मिशन पे थे कि आप जो काली भेड़े हैं उनको बेनकाब करें, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखें हर महकमे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मगर ये आपके सामने, आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपके सामने सब कुछ आया। आपने देखा है कि अगर वो बिल्कुल अचानक आए आप, तो आपने भी देखा है कि जो है ना काली भेड़ों के अलावा वो लोग भी हैं जिसकी वजह से महकमा भी चल रहा है और लोग जो है वो पुरसुकून अपने घरों में सो रहे हैं। यार वो देखें, उसने इनका मोबाइल बचाने के लिए उस बंदे ने गोली खाई है और वो बंदा इस वक्त हॉस्पिटल में है। उसके घर आप नहीं सोच सकते कि क्या परेशानी होगी। हम इनके दुश्मन नहीं है, मैं इस वर्दी की इतनी इज्जत करता हूँ कि आपकी सोच होगी। और इस बंदे का मोबाइल और जानो माल की हिफाजत करने के लिए उस बंदे ने गोली खाई है अपने पाँव पे। इस वक्त वो जख्मी है हॉस्पिटल में। आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि उसके बीवी बच्चों पे क्या गुजरी होगी कि जिनको फोन जाएगा कि दौरान ड्यूटी गोली लग गई है या फायर लग गया। सर वो क्या, वो मुहाफिज था, क्या नाम था? हेड कांस्टेबल इशफाक था उसका नाम। हेड कांस्टेबल 35 साल, 45-40 के दरमियान ही है। हाँ शादीशुदा होंगे, बीवी बच्चे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर ये आपको सलूट भी है, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो गलत कर रहे हैं उनकी हम निशानदेही करते हैं। आईजी साहब
आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, ये हम आपका पॉजिटिव फेस भी दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह एक ही प्रोग्राम में दिखाएंगे। एक में एक वो चेहरा दिखाएंगे जो बदनुमा है। हमने कल एक रेड की, उसमें ASI वर्दी में 24 शराब की बोतलें लेके जा रहा था बरी वाली। लेकिन ये देखें, ये साहब आदमी यहाँ पे खड़े हैं, वो जो अभी जिनको फायर लगा है वो इनकी हिफाजत, इनकी जानो माल की हिफाजत के लिए फायर उन्हें लगा है। तो सर अब ये क्या होता है? अभी तो बहुत ज्यादा पुलिस इकट्ठी हो रही है, अब क्या इनको कितनी देर में, क्योंकि ये भी परेशान हो रहे होंगे, इन्होंने भी बाहर नहीं, इनका ये हमारी तरफ से तो ज़ाहिर फ्री है। हम लोग तो बस अपने शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और बाकी जो इशफाक है उसके पास जाएंगे। जी, कैमरास लगे हुए हैं, इंशाल्लाह सुबह इसकी CCTV फुटेज वगैरह भी जो है, प्राइवेट फुटेज जो है वो भी देखेंगे और जो ये सेफ सिटी के कैमरास हैं इनको भी देखेंगे। जहाँ से ये कह रहे हैं कि वो हमारे पीछे से आ रहे हैं वाबडा टाउन से, वहाँ से भी इसको ट्रेस करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। होल वगैरह यहाँ से मिले, वो बता रहे थे? जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक होल मिला है, बाकी मजीद जो है ना वो देखेंगे। लग गया होगा। जी जी, नहीं खोल तो उसका खैर नहीं लगा, मगर वो है कि यहाँ से मिल जाएगा मजीद, क्योंकि अफरा तफरी थी, अभी रोशनी है, उस वक्त इतनी रोशनी नहीं थी। सर अब ये है नहीं शायद पुलिस मुकाबले के, तो इन्हें भी बुलाया जाएगा, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान में जो पुलिस का निज़ाम है हर बंदा डरता तो है। नहीं, इंशाल्लाह वो आपकी बात ठीक है, मगर इंशाल्लाह जब FIR उन पे नामालूम के खिलाफ दर्ज होगी, बंदे पकड़े जाएंगे, जब वो नामजद होंगे उसके बाद इनको निशानदही के लिए, क्योंकि ये थोड़े से ऐनी शाहिद हैं। तो आपने शक्ल शुक्ल देखी है? क्या गोलियां क्या था? सर एक ने शलवार कमीज वगैरह पहनी हुई थी ब्रेव ब्लैक एक रंग की, दूसरा था तकरीबन 20 से 22 साल के दरमियान। 20 से 22 साल की। जब ये आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, वो यही काम करेंगे। जब हालात इस तरह होंगे, जब आप रियासत माँ होती है, अगर माँ का किरदार अदा नहीं करेगी तो बच्चे फिर खराब हो जाएंगे, और बच्चे खराब हुए में। शलवार कमीज में था क्या? सर एक पैंट शर्ट में था साथ उसने। 20-22 साल दोनों की? 20-22 साल दोनों की। देखिए 20-22 साल का बच्चा एक पिस्टल लेके फिर रहा है, वो तो इटसेल्फ एक बड़ा खतरनाक। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर आपको कोई इस वक्त कोई, आप तो नहीं किसी खौफ में? नहीं सर, कोई खौफ नहीं है, साथ देने वाले जब साथ हो, खौफ किस चीज का। बस ठीक है सर, हम आपके लिए आए हैं और अपने ये जो शहजादे हीरोज इनके लिए आए हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं। बहरहाल आप भी एक वो ट्रॉमा में तो होंगे, आपने किस तरह सर वो वक्ती तौर पर आप लोग तो फिर मतलब कि कहीं ना कहीं इस तरह के मुकाबले होते हैं, इनके लिए तो बड़ी एक नई चीज है ना। बिल्कुल ऐसी बात है, और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जैसे आप जो काली भेड़ है उनको तो बेनकाब कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आपने इसको कवरेज भी दी है। अल्लाह ताला हमारे सारे भाइयों को, सारे जो शहरी हैं उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सिर्फ इतनी सी बात है कि देखें, वो जो वर्दी में मलबूस सिपाही था, वो सारा मामला देख के जान छुड़वा भी तो सकता था, भाग भी तो सकता था, और अक्सर उसको पता है अक्सर ऐसा होता है कि भाई आपने तो बुलाया भी नहीं होगा। नहीं सर, हमने अचानक आ गए, मतलब उन्होंने इसके बावजूद इनकी सेफ साइड करते हुए, जाहिर है वो डायरेक्ट फायर करते तो इनको भी लग सकता था, उसने सारी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जो है फिर सारा का सारा एक्शन किया, और उसके बाद गोली लगी है, वो इनको बचाते हुए कि ये साइड पे होते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप फौरन फायर भी नहीं कर सकते। तो ये है कि अच्छे लोग भी इस महकमे में हैं, और इंशाल्लाह लोगों की कोऑपरेशन चाहिए, और जितना हम कर सके इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। बहुत शुक्रिया शुएब इकबाल साहब मौजूद है, और सुबह इस वक्त 5 बजे का टाइम है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जवान मौजूद है। और ये देखें, हम ये अभी गाड़ी खड़ी की है, ये जवान मौजूद है, और हम इन जवानों के सर, ये अगर आप सारे आए ताकि एक तस्वीर टाइप भी हो जाएगा कि ये इस वक्त यहाँ पे रात के 4 बजे भी शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे 10 मिनट पहले पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में एक साहब हैं, क्या नाम बता रहे हैं जी उनका? इशफाक साहब हैं, उनको जो है उनकी टांग पे एक फायर भी लगा है, जो कि बहरहाल वो आम शहरी के जानो माल की हिफाजत करते हुए उनको ये मामला पेश आया, और इस वक्त उनके घर बड़ी परेशानी होगी। जहां हम पुलिस का और इंतजामिया का बदनुमा चेहरा दिखाते हैं ताकि उसको बेहतर किया जा सके, वहां पे इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी हम अप्रिशिएट भी करेंगे। और ये यहाँ पे मौजूद हैं, और ये वो 2 शहरी मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि पुलिस से डर लगता है, आपको पुलिस से डर तो नहीं लगता? सर, उन्होंने हमारी सेफ्टी किया प्रॉपर। और यहाँ पे ब्लड मौजूद है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम यहाँ पे जो है पुलिस मुकाबला कवर करने आ रहे हैं। 10 मिनट पहले का मामला है। अल्लाह पाक मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। रियासत माँ होती है, रियासत माँ का किरदार अदा नहीं करेगी तो बच्चे खराब हो जाएंगे। 22 साल के 2 बच्चे कुछ देर पहले रात के 4 बजे पिस्टल लेके, ये कराची नहीं है, कराची में इस तरह के मामला देखते थे, सुनते थे, ये लाहौर है कि पुलिस आई है, उन्होंने सीधे फायर खोल दिए। ये दरख्त ना होता पता नहीं क्या नुकसान हो जाना था। और ये शहरी मौजूद है, इन्हें पुलिस से डर नहीं लग रहा, क्योंकि आज पुलिस ने उनके लिए बेहतर काम किया है।
उनके लिए गोली खाई है भाई। तो ये मामला था, हमने देखा कि दो लोगों को बहुत सी पुलिस घेर के खड़ी थी। हमने कहा यार पता नहीं क्या हुआ है, कोई और मामला ना हो, लेकिन यहाँ पे आए, यहाँ पे मामला बहुत अच्छा था और जानो माल की हिफाजत करते हुए पुलिस जो है कुर्बानी दे रही है। जहाँ पे इसमें बदनुमा भेरे हैं, काली भेरे हैं, वहाँ पे यहाँ बहुत शहजादे लोग भी हैं, शेर दिल भी हैं, जो इस मुल्क की खातिर और आवाम की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए भी नहीं डरते। नाज़रीन, जय वकुआ से होके आ गए हैं। हमने आपको दिखाया जहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ है। अब वो जो अहलकार है उससे भी जानते हैं कि वहाँ पे क्या मामला था, और ताकि पता लग सके कि वहाँ पे हुआ क्या, यानी कि वहाँ पे मामला क्या पेश है। जी नाज़रीन, इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में मौजूद हैं और इस वक्त सब इंस्पेक्टर शुएब इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो सिपाही जो अभी पुलिस मुकाबले में जो जख्मी हुए हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, खैरियत से हैं? अल्लाह ने माशाल्लाह आपको बचाया। सर, क्या मामला था, उधर हुआ क्या? मैं मौके वारदात देख के आया हूँ, उधर आपका काफी खून भी पड़ा हुआ था। भाई हम ऑन ड्यूटी थे, गाजी चौक के से मुस्लिम चौक की तरफ आ रहे थे। आगे थोड़ा सा मोड़ है, ठीक है, मोड़ पे जो ना वो दो बंदों को गन पॉइंट पे उन्होंने रोका हुआ था, ठीक है। अचानक उन्होंने जब हमें देखा तो उन्होंने फायरिंग शुरू की है। 3 फायर किए हैं, 2 साइड पे चले गए, एक जो है ना वो मुझे लग गया। वो आप दरख्त को ढाल बनाया हुआ था? जी जी, वो 2 फायर किए ना, उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन दरख्त के पीछे जब तो उन्होंने जाने के लिए किया या वो सीधा वो तो... नहीं, सीधा किया ना, अचानक ऊपर पहुंचे है ना तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। क्या किस जगह पे लगी? हड्डी बची? नहीं, टांग फ्रैक्चर हो गया, इधर टांग पे लगी है। नॉर्मली पुलिस के मुतालिक एक राय होती है कि पता नहीं ये टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते, और आप देखें एक शहरी की जानो माल की हिफाजत के लिए आपको ये, आप जख्मी हो गए, आपकी टांग फ्रैक्चर हो गई। तो सर, ये हम आपको एक तो पॉजिटिव फेस दिखाने आए हैं और आपकी जो बहादुरी है उसको सलाम पेश करने आए हैं। सर, क्या उम्र थी बच्चों की, मतलब कि मौके पे आपने को देखा, क्या मामला थे? वो जो वारदात करने वाले जी जी, उनके 23 से 25 साल उम्र थी। बच्चे ही मतलब? जी, यंग थे और सेहतमंद थे वैसे भी। अच्छा। पैंट शर्ट उन्होंने एक ने पहनी हुई थी, ब्लैक ऊपर जो था ना वो फुल बाजू वाला पहना हुआ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ? नहीं, 2 भाई पीछे थे, 2 हम थे, ठीक। अच्छा, 4 जने ਸੀ जी। ਤੁਸੀਂ 4 जने ਸੀ उस मौके ਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ वैसे? नहीं, वैसे रूटीन में जा रहे थे ना, अचानक ऊपर पहुंचे हैं तो ये वो हो गया। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫੈੜ ਲੱਗਾ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ एहसास, क्योंकि एकदम फैड़ लग जाना बंदा एक बारी, ते बच्चे भी होने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? जी जी बिल्कुल सर। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ वैसे फैमिली नहीं नजर आ रही, सिर्फ पंजाब पुलिस ही नजर आ रही। भाई है, फैमिली भी आई हुई है? भाई भी है, फैमिली आई भी है, भाई है। अच्छा, ये भाई आए हुए हैं, सही। ये सर वैसे हमारी जिम्मेदारी है आवाम की। बच्चे भी होने ਤੁਹਾਡੇ? जी, 2 बेटे हैं माशाल्लाह। लेकिन घर जो फोन गया होना, बच्चे एक बारी परेशान हो गए होने कि यार, ज़ाहिर बात है। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ यार परेशान तो ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ लगता यार पता नहीं पुलिस वाले की कर रहे हैं। अभी घर में वैसे बताया नहीं, क्योंकि हम इधर ही रहते हैं, तो भाई की कॉल मुझे आई तो हम फौरी यहाँ पे पहुँच गए। सही। तो कितनी देर लगी ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਣ ਤੇ यार बहरहाल फैर वजे करी ਤੁਸੀਂ जल्दी पहुँच गया था। ज़ाहिर बात है, वो उन्होंने चांदनी चौक से मुस्लिम चौक की तरफ आना था, थोड़ा सा फासला था। अब ये लोग पंजाब पुलिस पे तनकीद करते हैं, लान तान तो करते हैं, लेकिन इनका पॉजिटिव फेस कोई नहीं दिखाएगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से रात के 4 बजे ऐसे ही नाका लगा के लोगों की तलाशी और लूट फूट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि 4 बजे बगैर बुलाए वहाँ पे शहरी के मालो जान की हिफाजत के लिए उस बंदे ने अपनी टांग जो है वो कुर्बान कर दी, और वो बता रहा है कि उन्होंने सीधे फायर खोल दिया, कहीं भी लग सकता था। तो उस्ताद जी, उन इदारा तो सपोर्ट कर रहे हैं फुल? करेंगे इंशाल्लाह। डीएसपी साहब आए ने मौके ते, एसएचओ साहब आए ने, सही। दूसरे अफसर भी इंशाल्लाह खोल। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਫੁੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਲੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ? जी जी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਵੀ ਐ? सेफ सिटी ਦੇ कैमरे लगे हैं? सेफ सिटी कैमरे होंगे, उधर चौक है वो, इंशाल्लाह एसएचओ साहब कह रहे हैं जल्दी। ਐਡੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਛਿੱਲੜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। लेकिन हमारा तो फर्ज है ना आवाम की हिफाजत करना। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको पुलिस के 2 चेहरे दिखाएंगे। एक ये है, इनके लिए भाई सलूट है, सलाम है कि आप हमारी जानो माल के लिए जो है
अपनी जानों की परवाह भी नहीं कर रहे। दूसरी तरफ इसी वर्दी का फायदा उठाते हुए लोग इस वर्दी को भी बदनाम कर रहे हैं, इनको भी बदनाम कर रहे हैं और आवाम को भी लूट रहे हैं। ये देखें, इनके भी घर 2 बेटे हैं, जाहिर बात परेशानी होती है। आप सोचें एक बार के फोन बजे और वो कहें जी आपके वालिद को फायर लग गया, आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वो देखें अभी वो MLC का इंतजार है, अभी आपको ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया? नहीं, वो अभी वो कह रहे हैं तो घंटा डेढ़ हो गया। नहीं, ये बस स्टार्ट करवाने लगे हैं, ये स्टार्ट करवाने लगे हैं अभी। की छू के निकल गई अंदर है की मामला? हड्डी फ्रैक्चर हो गई ऐसे। नहीं, अंदर ही है। नहीं, वो नहीं पता क्रॉसिंग हो गई है या नहीं, लेकिन वैसे वो मतलब पाँव जो है ना वो फ्रैक्चर हो चुका है। अपनी मर्जी से पाँव मसला आगे पीछे बोन फ्रैक्चर हो चुका है। पाँव नहीं हिल रहा थोड़ा? नहीं, वो थोड़ा नहीं हिल हाँ, रहा। यार तुसी सोचा भी होना कि जाके थोड़ा मुकाबला होने लगा है? तुसी फायर फूड कड्डे उत्थे कोई नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? मौका ही नहीं होना देता क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही वारदात कर रहा सी। वो कोई मुझे लग रहा है कि कोई पक्के को बोल है प्रोफेशनल होने। पुलिस से फायर नहीं चलता भाई, पुलिस से फायर जिगरे नाल चलता है। क्यों जी, आप भी एक्सपीरियंस वाले हैं? जहरी बात है, वो पहले से तैयार थे और ये बड़ा मुश्किल। तो वैसे गन्ना है सी ना? जी जी, मेरे पास तो चलता है। सही। नाज़रीन, यहाँ पे SHO साहब भी मौजूद हैं। ये बड़ी बात है कि SHO बाप होता है, हर कांस्टेबल का वालिद होता है SHO साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। DSP साहब भी आए हैं और इस टाइम इनकी फैमिली तो आई है, लेकिन इनकी जो पंजाब पुलिस की फैमिली है वो भी आई हुई है। नाज़रीन, हम ये प्रोग्राम करने नहीं आए थे। हम इस प्रोग्राम में, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में दिखाया कि एक ASI वर्दी में माल रोड पे बगैर नंबर प्लेट वाली बाइक पे 24 शराब की बोतलें लेके जा रहा था। वो प्रोग्राम पता नहीं अभी तक चला है या नहीं चला, वो आप वो प्रोग्राम भी देखेंगे। फिर वो प्रोग्राम भी देखेंगे कि रात के 4 बजे किस तरह से मुहाफिज जो है, हालांकि सब इंस्पेक्टर के बगैर नाका नहीं लग सकता, रात के 4 बजे बच्चों की तलाशी कर रहे हैं और ऑल पोल हरकतें कर रहे हैं। वहीं पे रात के 4 बजे बगैर बुलाए ये लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो ये हमारे हीरोज हैं और इनकी वर्दी पहन के लोग जो डकैतियां करते हैं, उल्टे सीधी हरकत करते हैं, इन लोगों को बदनाम करते हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम आपको पुलिस के 2 चेहरे दिखाएंगे। IG साहब, आप हमारा प्रोग्राम शौक से देखते हैं तो हम आपका गिला होता है कि हम आपके सिर्फ पंजाब पुलिस का एक भद्दा फेस दिखाते हैं। आज हम आपको एक मुस्बत फेस, एक चमकता हुआ चेहरा भी दिखा रहे हैं पंजाब पुलिस का। ये जवान है, इसने यहाँ पे एक शहरी की जानो माल की हिफाजत करते हुए अपनी जो है टांग जो है वो कुर्बान कर दी। बहरहाल यहाँ पे तशवीशनाक मामला ये है कि पहले इस तरह की वारदातें हो रही थी कराची में, अब हो रही हैं लाहौर में। तो ये एक तशवीशनाक बात है। IG साहब आपके गोशगुजार कर रहे हैं कि इस पे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। रियासत माँ है, अगर माँ है तो उसको माँ की तरह ख्याल करना पड़ेगा। बच्चे खराब हो चुके हैं, हाथ में जूता पकड़ना, डंडा पकड़ना, जो मर्जी करें, बच्चे खराब हो चुके हैं। बच्चों का कुछ करें। आज वो 20-22 साल का बच्चा होता है, उसको पता ही नहीं क्या और उसने पुलिस पे फायर खोल दिया। ये आज का प्रोग्राम था। बहुत शुक्रिया, पुलिस ने बड़ा कोऑपरेट किया। सर बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती, शफात आ फरमाए। और हम सिर्फ पंजाब पुलिस का भद्दा फेस नहीं, उसका मुस्बत फेस भी दिखाते हैं। आप लोग हीरोज हैं यार। आपका भी शुक्रिया। और सर आपके लिए इसलिए कर रहे हैं कि आपकी वर्दी पहन के लोग डकैतियां कर रहे हैं, उससे आप लोगों का नाम बदनाम होता है जी। उससे आप लोगों का नाम बदनाम होता है। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम है। अपनी राय से आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। जाते हुए एक ही पैगाम, जहाँ पे इस वर्दी को पहन के लोगों को लूटा जा रहा है, वहाँ पे इसी वर्दी में इसी वर्दी को पहन के ये लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं, अपनी टांगें भी कुर्बान कर रहे हैं। और रात के 4-5 बजे आप सोचें कि किसी की वारदात होते हुए ये पहुंचे हैं। तो ये पुलिस का एक मुस्बत फेस था। हमने सोचा कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जब हम इन पे तनकीद करते हैं और पुलिस का एक भद्दा फेस दिखाते हैं तो वहाँ पे एक चमकता हुआ पुलिस का चेहरा भी दिखाएं। अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।